Today we are going to discuss the metals property of metals. प्रीवियस क्लास में हम लोग एलिमेंट पढ़ चुके हैं। एलिमेंट या तो मेटल हो सकता है या नॉन मेटल हो सकता है या फिर मेटलॉइड्स हो सकता है। हम लोग यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। किस बेस पे किसी गिवन एलिमेंट को हम मेटल बोल सकते हैं और किसी को नॉन मेटल बेस बोल सकते हैं, किसको मेटलॉइड्स बोल सकते हैं। तो मेटल आर द एलिमेंट दैट हैव malleable, ductile, lustrous, more than many properties. ओके, मेटल क्या है? metal is malleable, metal is ductile, metal conducts electricity, metal are lustrous, metals are generally hard। ये सभी मेटल्स की क्या है प्रॉपर्टी, वन बाई वन हम लोग देखेंगे। मेटल कौन कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में? कॉपर होता है, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, ये सभी क्या है, गोल्ड, ये सब क्या है, आयरन। हमारे आसपास बहुत सारे मेटल हैं जो हम लोग यूज करते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। ये सभी मेटल को हम, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल मेटल्स आर malleable। फर्स्ट प्रॉपर्टी malleability और malleable, metals are malleable। all metals are malleable। the property name is malleability। this property, that means the metals can be beaten into thin sheets with a hammer। It is the property that metals can be beaten into thin sheet with a hammer without breaking। किसी भी मेटल को हम लोग थिन शीट में जो कन्वर्ट करते हैं, उस थिन शीट को कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। और ऐसे मेटल को हम क्या कहते हैं? मैलिएबल कहते हैं। थिन शीट का मतलब, अगर किसी मेटल को हम हैमर करें, जैसे आयरन को होता है, आयरन को हीट करके हैमर करते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी साइज लॉन्ग हो जाती है। इसी तरह से और भी बहुत सारे मेटल हैं। कापर है, कापर वायर को, या मोटा कापर हो या गोल्ड हो, उसको आप बीट करेंगे हैमर से तो क्या होगा, पतली शीट में कन्वर्ट होता चला जाएगा, उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी, विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेक नहीं होगा। उसी तरह से गोल्ड, सिल्वर होता है, सिल्वर को भी आप बीट करेंगे क्या हो जाएगा, वो थिन शीट में कन्वर्ट होता चला जाएगा जितना ज़्यादा हैमर करेंगे, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी के क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं। और ऐसे मेटल को क्या कहते हैं? मैलिएबल कहते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर जो है, सिल्वर और गोल्ड, ये जी क्या है, सिल्वर का सिंबल है। गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं? बेस्ट मैलिएबल मेटल होते हैं। गोल्ड बेस्ट मैलिएबल मेटल है। इसको आप कितनी भी थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पॉलीथीन की तरह। उससे पॉलीथीन की तरह, जैसे पॉलीथीन होती है उस तरह से उसको थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मैलिएबल होता है। इसके अलावा कापर भी मैलिएबल होता है, एल्युमिनियम भी मैलिएबल होता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर बेस्ट मैलिएबल होते हैं। इसकी फाइल बना सकते हैं, जैसे जो मेडिसिन होती है, चॉकलेट होता है, उन सब पे कभी कभी सिल्वर की
या फिर एल्युमिनियम की फॉइल पतली झिल्ली, जैसे स्वीट्स होती है मिठाई, उसके ऊपर वाइट कलर की क्या होती है, फॉइल, पॉलीथीन टाइप की वाइट कलर की लगी रहती है, वो क्या है, वो मेटल की फॉइल होती है, क्योंकि उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो पैकेट्स आते हैं या मिल्क का बॉटल आता है, उस पर भी क्या होता है, मेटल की, एल्युमिनियम या फिर सिल्वर की क्या होती है, फॉइल लगी होती है। इस तरह से मेटल क्या होते हैं, मैलिएबल, ये मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है। चेंजिंग इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल्स। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी नेम इज डक्टिलिटी। The property by which the metals can be drawn or stretched into thin wire. That property by which we change the metals into a thin wire. किसी भी मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जब उसको हम किसी मेटल को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, ब्रेक होने की वजह क्या होता है, पतला होता चला जाता है। तो पतला होते होते वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी और डक्टाइल प्रॉपर्टी। यहाँ भी जो गोल्ड होता है बेस्ट डक्टाइल मेटल होता है। इसके बाद सिल्वर भी बेस्ट डक्टाइल होता है। सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, एजी होता है, एजी फॉर सिल्वर, एयू फॉर गोल्ड। गोल्ड इज बेस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड इज बेस्ट डक्टाइल, सिल्वर इज आल्सो गुड डक्टाइल मेटल्स। गोल्ड इतना डक्टाइल होता है कि उसके जो ग्राम्स, 1 ग्राम 2 ग्राम्स वेट लेते हैं अगर गोल्ड का, और उसको उससे भी हम किलोमीटर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से भी बड़े लॉन्ग वायर बना सकते हैं। इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है। 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड से हम किलोमीटर्स लॉन्ग वायर बना सकते हैं, किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा तार बना सकते हैं। इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड, ब्रेक नहीं होता, वो थिन वायर में कन्वर्ट होता चला जाता है। इसी तरह सिल्वर भी काफ़ी डक्टाइल होता है, उससे भी थिन वायर बना सकते हैं हम लोग। बाकी एल्युमिनियम, कापर, ये सब डक्टाइल होता ही है। कापर के वायर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर होता है, उसमें कौन सा वायर ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, कापर का वायर। गोल्ड और सिल्वर भी काफ़ी डक्टाइल होते हैं, उनको भी थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कॉस्टली होता है, हम उसका वायर नहीं बना सकते हैं। लेकिन कापर का वायर, कापर भी डक्टाइल होता है, तो कापर के भी पतले पतले तार बनाए जाते हैं, थिन वायर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and metals are good conductor of electricity. All metals are good conductor of heat and electricity. ऑलमोस्ट जितने मेटल होते हैं उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्योंकि जैसे कापर का एग्जांपल आप लोग जानते हैं, कापर एल्युमिनियम के वायर बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। तो जितने ऑलमोस्ट जितने मेटल होते हैं वो नेचुरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसी तरह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। जैसे अगर किसी मेटल वायर को या मेटल रॉड को हीट करते हैं, हीट करने में क्या होता है, धीरे धीरे वो पूरे वायर में फैल जाती है हीट उसकी, धीरे धीरे पूरे वायर में। या जो कुकिंग पॉट्स बनाए जाते हैं, खाने वाले जो बर्तन वो किसके बनाए जाते हैं, मेटल के, क्योंकि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है। जैसे ये
जैसे मेटल का कोई पार्ट्स है, जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट देंगे तो हीट क्या करेगी, ये गुड कंडक्टर होता है तो यहाँ पे हीट पहुँचेगी और अंदर जो भी फूड है उसको क्या करेगी, उसकी हीट को बढ़ाएगा, क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर में करंट बहुत फास्ट फ्लो होती है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मेटल जैसे मरकरी होता है, मरकरी का सिंबल होता है Hg, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें उतनी करंट फ्लो नहीं हो पाती है। इसी तरह से ऑलमोस्ट जितने मेटल होते हैं हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब उसमें हीट फ्लो होती है। जैसे लोहे की रॉड है, आयरन की रॉड है, अगर ये और उसके एक तरफ हम क्या करें, अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे पूरी रॉड क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अगर यहाँ पे रॉड को हम हीट कर रहे हैं तो पूरी रॉड धीरे धीरे गर्म हो जाती है, यहाँ तक गर्म हो जाएगी। क्यों गर्म हो जाती है, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, हीट के कंडक्टर होते हैं। हीट धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक इस तरह चली जाएगी। लेकिन कुछ मेटल होते हैं, जैसे लेड होता है, वो क्या होता है, मेटल का पुअर कंडक्टर होता है। इसको आपको याद रखना है, लर्न करना है। लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड, पीबी मीन्स लेड। पीबी कौन सा मेटल होता है, लेड होता है। इसी तरह जो कुछ पॉट्स बनाए जाते हैं, जैसे टी वाले या जो हॉट मिल्क यूज किए जाते हैं, उसके लिए कौन से लेड के पॉट्स बनाए जाते हैं, ताकि वो क्या हो, जल्दी हीट ना हो। तो लेड क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। पुअरेस्ट होता है, पुअरेस्ट कंडक्टर, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लेड। बाकी सभी मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन लेड क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसमें हीट का फ्लो नहीं हो पाता है। ये चाय वाले ग्लास बनाए जाते हैं, लेड के बनाए जाते हैं, जिससे हमारा हाथ जले ना। इसी तरह से जितने मेटल होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब सभी मेटल में क्या होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, फ्लो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर लस्चरस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल के कैसे होती है, लस्चरस होते हैं। lustrous, what is the meaning of lustrous? Lustrous means shiny. All metals are lustrous. लस्टर का मतलब क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो सरफेस होता है स्मूथ होता है, वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं, उनमें एक चमक होती है। जैसे गोल्ड होता है, जो ज्वेलरी बनाई जाती है, ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, किसके बनाए जाते हैं, गोल्ड के बनाए जाते हैं, सिल्वर के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें शाइन होता है, एक चमक होती है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग मेटल को एज अ ज्वेलरी, एज अ ऑर्नामेंट यूज करते हैं। बहुत सारी ज्वेलरी उसमें क्या होती है, लस्चरस। लस्चरस मीन शाइन करना, चमकना। तो गोल्ड, सिल्वर, कापर, ये सभी क्या करते हैं, अभी किसी वायर से, किसी प्लास्टिक वायर से आप जो कापर का पतला वायर होता है उसको बाहर करें तो कापर का वायर क्या होता है, शाइनिंग करता है, चमकता है। जो पॉट्स होते हैं वो भी क्या है, चमकता है। और मेटल को हम इजीली क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, उसके ऊपर पॉलिशिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई किसी चीज़ की लेयर बना सकते हैं, तो उससे वो क्या हो जाता है, और शाइन करने लगता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल जो होता है और इतना शाइन होता है कि उस पर लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है। लाइट में सामने रखो वो क्या करता है, और भी ज़्यादा चमकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, metals are generally hard. All metals are
जनरली हार्ड। यहाँ पे आपको मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब क्या होता है, अगर उस पर आप फोर्स लगाते हैं तो अपना शेप चेंज नहीं करता है। जैसे आयरन का पीस है, आयरन पीस काफ़ी हार्ड होता है, आप उसको हैमर से बहुत फोर्स के साथ बीट करोगे, पीटोगे, तभी उसकी साइज चेंज होगी। अदरवाइज वो क्या होता है, हार्ड होता है। तो ऑल मेटल्स आर हार्ड, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन आपको लर्न रखना है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। Na फॉर सोडियम। आप पीरियाडिक टेबल से जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट हैं उनका सिंबल, उनका नेम जो है आपको लर्न करना है। Na फॉर क्या होता है, सोडियम। सोडियम क्या है, एक मेटल है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। पोटेशियम भी क्या है, एक मेटल है। सोडियम जो है क्रीमी कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, और इसको आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हो। वाटर में डिप करने में क्या होता है, ब्लास्ट के साथ ये बर्न करने लगता है। पोटेशियम भी क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। सोडियम इतना सॉफ्ट है कि आप हाथ से उसको ब्रेक कर सकते हो, नाइफ से इजीली कट कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, मेटल है। तो जनरली सभी मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ये सब प्रॉपर्टी होती है, हार्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है, जल्दी ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल क्या होता है, हार्ड होता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जैसे आयरन होता है, आयरन क्या होता है, हार्ड होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, हाई। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, सपोज करो हमारे पास ये क्या है, मेटल का कोई रॉड है। अगर इस मेटल के रॉड को दोनों तरफ हम क्या करते हैं, खींचते हैं या फोर्स लगाते हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने में क्या होता है, वो टेंस होता है। ईजिली वो क्या होता है, अपना शेप चेंज नहीं करता है। जैसे आप किसी लोहे की रॉड को पकड़ के दोनों तरफ से खींचे तो रॉड की लेंथ इंक्रीज नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो इतना टेंस होता है, उसमें इतना फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे आयरन होता है, तो इन सब की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। ये जल्दी प्लेटिनम होता है, ये भी क्या हार्ड होता है। टंगस्टन होता है, ये सब क्या होते हैं, हार्ड। उनको फोर्स लगाओगे तो शेप जल्दी चेंज नहीं होता, और स्ट्रांग भी होता है। आप किसी भी लोहे की रॉड को कितना भी बीट करो, कितना भी बेंड करो, अगर वो थोड़ा सा मोटी है तो क्या आ जाती है, जल्दी वो ब्रेक तो नहीं होती है, और ना ही अपना साइज चेंज करती है। स्ट्रांग, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं मेटल्स, क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25-27 के आसपास माना जाता है। 25 डिग्री अगर टेम्परेचर, उसको हम क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर आजकल बढ़ा जा रहा है तो रूम टेम्परेचर भी बढ़ गया है। तो सॉलिड क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सभी सॉलिड क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सभी मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल होते हैं, एक्सेप्शन देख लो। जैसे मरकरी क्या होता है, मरकरी Hg, मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या है, Hg। ये मरकरी
रूम टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। सभी मेटल क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन एक मेटल मरकरी है, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। इसको आप पारा बोलते हो, सिंपली जो थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है वो क्या है, मरकरी, वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सभी मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल क्या करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, क्या होता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस चेंज इनटू सॉलिड टू लिक्विड। जब किसी मेटल को हम हीट करते हैं तो जिस टेम्परेचर को लिक्विड में, मतलब मेल्ट होना, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर वो क्या करता है, गैसियस फॉर्म में आने लगता है, बॉयल करने लगता है, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग। तो ये काफ़ी हाई होता है। जैसे कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आयरन का टेम्परेचर 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आयरन का कितना होता है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आयरन का क्या होता है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आयरन को आप इतने टेम्परेचर तक 1535 डिग्री तक हीट करोगे तब वो क्या होगा, मेल्ट होगा। तो काफ़ी हाई होता है। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं, आपको हम बता चुके हैं कि जो सोडियम पोटेशियम होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सभी मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। वो कम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, मेल्ट 90-100 डिग्री के आसपास वो क्या होने लगता है, सोडियम पोटेशियम मेल्ट होने लगता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। बाकी सभी जो मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो जो बल्ब होता है, बल्ब में जो वायर, अंदर वाला वायर पतला सा वाइट कलर का लगा रहता है, वो किसका वायर होता है, टंगस्टन का। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसका टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जल्दी मेल्ट नहीं होता टेम्परेचर बढ़ने पर, इसीलिए पतला वायर उसका यूज किया जाता है। उसकी जगह पर अगर दूसरा वायर यूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा हीट होकर। तो टंगस्टन का काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस तरह गैलियम होता है एक मेटल, गैलियम, वो क्या होता है, वो बहुत कम टेम्परेचर, अगर उसको हाथ में लो तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो मेल्ट होने लगता है, तो भी काफ़ी लो टेम्परेचर मेल्ट होता है। तो सोडियम, पोटेशियम, गैलियम ये सब क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बाकी सबका ज़्यादा होता है। टंगस्टन का बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। डेंसिटी मेटल की क्या होती है, हाई होती है। मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। सोडियम और पोटेशियम, यहाँ भी एक्सेप्शन क्या है, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसी गिवन वॉल्यूम में जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब, अगर आप एक ग्लास में या एक ग्लास लेते हैं सेम साइज़ का, तो सेम साइज़ के दो ग्लास में, एक में आप आयरन की पीस फिल कर दो और दूसरे में आप वुड की पीस फिल कर दो, किसका वेट ज़्यादा होगा, आयरन वाले ग्लास का वेट ज़्यादा होगा, जबकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का साइज़ सेम है,
सेम ग्लास हमने लिया है, एक में आयरन फिल कर दिया, दूसरे में वुड फिल कर दिया, लकड़ी। लेकिन आयरन वाला क्या होगा, उसका मास ज़्यादा होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा, इसका मतलब आयरन की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो ऑलमोस्ट सभी मेटल क्या होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि हार्ड होते हैं, वेटेड होते हैं। लेकिन सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी लो होती है। नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है सोनोरस। ऑल मेटल्स आर सोनोरस और मेटल्स आर सोनोरस। ऑल नहीं कर सकते, कुछ मेटल होते हैं उतना सोनोरस नहीं होते। सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। स्कूल में जो बेल लगी होती है वो किसकी होती है, आयरन की बनी होती है। उसको किसी दूसरे आयरन से जब हिट करते हैं तो क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होने की जो क्वालिटी है उसी को क्या बोलते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी। मेकिंग अ रिंगिंग साउंड बाय हैमरिंग और बाय स्ट्राइकिंग। किसी मेटल को आप स्ट्राइक करोगे, जैसे जो बेल बनाई जाती है, स्कूल में बेल होती है, और वैसे भी जो बेल बनाई जाती है वो भी क्या होती है, मेटल की होती है। और जब उसको हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये साउंड प्रोड्यूस करने की जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी, उसको क्या कहते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी। जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सभी किसके, ज़्यादातर किसके बनाए जाते हैं, मेटल। जैसे वायलिन, गिटार, सितार, तानपुरा, ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रेच वायर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब बनाए जाते हैं, वायर्स के बनाए जाते हैं। और वायर किसके होते हैं, मेटल के होते हैं, क्योंकि इनको जब स्ट्राइक करते हैं या रब करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जो जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें मेटल का यूज किया जाता है ड्यू टू सोनोरस प्रॉपर्टी। मेटल में सोनोरस प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। ये कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, सिल्वर ग्रे। मेटल, ज़्यादातर मेटल का कलर क्या होता है, सिल्वर होता है या फिर ग्रे कलर का होता है। लेकिन कुछ मेटल होते हैं जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, उनका कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो कलर अलग होता है। बाकी ज़्यादा वाइटिश कलर के होते हैं, वाइट या फिर क्रीमी कलर, ग्रे कलर के होते हैं सभी मेटल। तो ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखेंगे। ऑलमोस्ट जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है उसी के जस्ट अपोजिट नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम जल्दी से देख लेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता चल गई है कि ऑल मेटल्स आर malleable, all metals are ductile, all metals are good conductor of heat, all metals are good conductor of electricity, all metals are have a property of lustrous, all metals are hard, all metals having high boiling and melting point, all metals have high tensile strength, all metal have high densities, all metals are sonorous। ये सभी मेटल्स की क्या ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। ये सभी मेटल की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको याद रखना है, एक्सेप्शन भी याद रखना है और एग्जाम्पल भी याद रखना है। अगर मेलिएबल है तो कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है, कौन सा सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, कौन सा पुअर कंडक्टर होता है हीट का, कौन सा गुड कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में